सुप्रभात। मैं रविंद्र कुमार दुबे वर्धमान पब्लिक स्कूल से आज मैं कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए संस्कृत विषय लेकर आया हूँ। विषय संस्कृत नई दीपमणिका द्वितीय पाठ लंग लकार। मैं आपको सूचित कर दूं मेरे प्रिय बच्चों, मैं रविंद्र कुमार दुबे इस विद्यालय में संस्कृत का अध्यापक रहा हूँ। इस वर्ष मुझे आपको पढ़ाने के लिए मिला है। धन्यवाद कि आप लोगों ने साल भर बड़े मेहनत से PDF, वीडियो, लेक्चर के माध्यम से आपने स्टडी किया है और समय समय पर आप लोग PDF वगैरह भेज करके बड़े अच्छे से अपना काम किए हैं। परीक्षा ऑनलाइन भी रही हो, सब लोगों ने अच्छे ढंग से किया। इसके लिए आपके माता पिता का भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन लोगों ने सहयोग दिया, आपका साथ दिया, सहयोग दिया, हमारे लिए अच्छा हुआ। हम यहाँ विद्यालय में वीडियो बनाकर भेजते रहे, PDF बनाकर भेजते रहे, लेक्चर बनाकर भेजते रहे। आपने उसे बखूबी स्वीकार किया। आपके माता पिता धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं, उन्होंने आपको एंड्रॉयड मोबाइल मुहैया कराया, आपको जागरूक किया, आपको इतना समय दिया। बहुत अच्छा लगा कि आप समय पर हर पाठ्यक्रम को ले लेते थे जो यहाँ पर से भेजा जाता था और ग्रुप ओपन होते ही आप PDF वगैरह भेज देते थे। इस तरह से आपने पूरा समय बिताया। इस बार दुर्भाग्य से फिर कोरोना की महामारी बढ़ने लगी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमें कुछ दिनों तक थोड़ी दूर रहकर ही काम करना पड़ेगा। हम शरीर से भले दूर हैं, लेकिन हम मन से, आत्मा से हम आपके साथ हैं, हम कनेक्टेड हैं। हर समय हम उपलब्ध हैं। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। पाठगत, विषयगत कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हैं। सारी व्यवस्था, सारी सुविधाएं हम आपको दे रखे हैं और आशा है कि पिछले वर्ष की तरह अब भी आप वैसे ही काम करते रहेंगे जब तक हमारी स्कूल की बिल्डिंग बंद रहेगी। तो अब हम चलते हैं पाठ 2 के लिए। लंग लकार। यहाँ लकार, हमारे यहाँ काल कहते हैं लकार को संस्कृत में लकार कहते हैं और हिंदी होता है काल, जैसे टेंस अंग्रेजी में होता है। लकार का मतलब होता है काल और लंग का मतलब होता है भूत। इसके पहले वीडियो में संभवतः मधुलिका मैम ने भेजा होगा, वो पढ़ाई उसके बाद मुझे मिल गया है तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आपने इसके पहले धातु मूल रूप पढ़ा है। शब्द रूप और धातु रूप 2 रूप होते हैं। शब्द रूप का अर्थ होता है जो हमारा कर्ता होता है और धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया। क्रिया को धातु रूप और कर्ता को शब्द रूप। शब्द रूप में जैसे राम, रमा, मधु, नदी, हरि, ईश्वर, कपि, गज, सिंह, इस तरह से जितने भी प्रकृति में चीजें हैं उसको हम शब्द रूप के अंतर्गत रखते हैं, उसका भी रूप चलता है। और धातु रूप क्या है? क्रियात्मक है। पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, हंसना इत्यादि। जहाँ हिंदी शब्द के अंत में ना शब्द आता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ धातु रूप। तो अब हम जो है कि यहाँ लंग लकार में धातु रूप की ओर चलते हैं। धातु रूप शब्द रूप दोनों मिले जुले रहेंगे। हम इसके संदर्भ में आपसे बात करते हैं। जैसे लंग लकार में क्रियापद से पहले अ जोड़ते हैं। क्रियापद में जो होता है हम अ जोड़ देते हैं, उसका अर्थ भूतकाल का ही हो जाता है और पीछे लगने वाले प्रत्यय अलग अलग होते हैं। जैसे अपठत, पठत होता था, पढ़ता है। अपठत पढ़ा, एक, वह एक पढ़ा। अपठताम वे 2 पढ़े, अपठन वे सब पढ़े। अब यहाँ पर
हम क्या करेंगे, जैसे पठ, पठ हमारा शब्द रूप धातु रूप है, पठ, पठ हमारा धातु रूप है। तो अब हम जब लंग लकार में करेंगे तो प के पहले अ लगा देते हैं और ये हो जाएगा अपठ। लेकिन यहाँ ठ है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगा देते हैं अत और त। इस तरह से और धन पठ धन अत हमारा हो जाएगा अपठत। इस तरह से हमारा अपठत हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम अत का प्रयोग करते हैं और सेकंड में यानी द्विवचन में आम ताम का अताम का प्रयोग करते हैं और उसमें अन का। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर अत और क्या हो गया अताम, अत अताम और अन। यहाँ एक हम धातु रूप लेते हैं जिसे पठ, हमने धातु रूप लिया अपठक अपठताम अपठन। अगर हम लिख लेते हैं, लिख माने लिखना, तो अलिखत अलिखताम अलिखन। गम धातु का लेते हैं अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। इस प्रकार से हम जो भी रूप लेते हैं, जो भी धातु रूप लेते हैं, तो हमारा इसी तरह से बनता है प्रथम पुरुष का। ठीक है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। हम इसमें प्रथम पुरुष के रूप प्रथमा विभक्ति के प्रथम कर्ता बालः बालो बालाः लता लते लता के साथ प्रयुक्त होंगे। हम इसमें पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। जैसे बालः अपठत, एक लड़का पढ़ता है। बालव अपठताम, दो लड़के पढ़ते हैं। बालव बालाः अपठन, बहुत से लड़के पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे बालः, बालः माने एक लड़का, बाला अपठत अपठत। मैंने यहाँ पर बताया अत का प्रयोग करते हैं एक वचन में, और अगर हम दो वचन करेंगे बाला बालो, तो यहाँ हो जाएगा बालो बालो। हम पठ में क्या लगा देंगे अताम, बालो पठताम पठताम। इस तरह से हो गया। अताम हमने लगा दिया पठ में, तो हो जाएगा पठताम। अब तीसरा है बालाह, बालाह अपठन, हमने क्या लगाया अन लगा दिया। इस तरह से हमारा बालः अपठत बालो अपठताम बालाह अपठन हमारा यह क्रिया रूप होकर के कर्ता में आ गया। क्रिया को हमने कर्ता में लगा दिया। अब हम देखते हैं बालिका अपठत। अगर हम बालिका, बालिका और बालः, बालः माने एक वचन लड़का और बालिका माने किसी लड़की के लिए है, क्या करेंगे बालिका अपठत बालिके अपठताम बालिका अपठन। वैसे भी रूप चलेगा, ऐसे ही हमारा चलता है। जैसे बालिका अपठत बालिके अपठताम बालिका अपठन। प्रदीपः पुस्तके अपठत। अब यहाँ रूप हमारा कर्म का बनता बिगड़ता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको समझाते चलेंगे कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। संदीपः पुस्तकानि अपठत, प्रदीपः पुस्तके अपठत, प्रदीप पुस्तक में पढ़ता है। संदीपः पुस्तकानि अपठत, संदीप पुस्तकों को पढ़ता है। प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम, प्रदीप और संदीप दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो पुस्तकानि अपठताम, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लंग लकार का रूप चलेगा और हम इसको अच्छे से समझाते चले जाएंगे। अब इस वीडियो के बाद हम आपको लेक्चर वीडियो बनाकर भेजेंगे जिसमें सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर PDF भेज करके हम आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहें, अच्छे से हर सब्जेक्ट पर ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें और समय समय पर PDF वगैरह जमा करते रहें। विद्यालय द्वारा प्रदत्त जितने भी निर्देश हैं सबका अनुपालन करें। हम फिर आएंगे। धन्यवाद। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। द्वितीय पाठ अर्थात पाठ 2 लंग लकार प्रथमा पुरुष। यहाँ लंग लकार का तात्पर्य भूतकाल से है। आप पढ़ चुके हैं
क्रिया का मूल रूप है धातु। जैसे पठति का मूल रूप है पठ। धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं। लंग लकार में क्रियापद से पहले अ जोड़ते हैं और पीछे लगने वाले प्रत्यय अलग अलग होते हैं। यथा पठ, यहाँ पठ एक धातु रूप लिया गया है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो इसमें बता रहे हैं कि अ धन पठ धन अत। यहाँ अ, पठ के पहले हम अ लगाते हैं, उसके बाद पठ के अंत में अत लगाते हैं, तो हो जाता है अपठत। अपठत यहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन और लंग लकार भूतकाल हो जाता है। अब द्विवचन में क्या करते हैं? अ धन पठ धन अताम। अताम लगाते हैं तो हो जाता है अपठताम। यहाँ द्वितीय रूप हो गया, अर्थात जो है कि द्विवचन में हो गया। फिर बहुवचन में होता है अ धन पठ धन अन। अब यहाँ अ धन पठ धन अन से हो गया अपठन। इसका अर्थ हुआ अपठत उसने पढ़ा, अपठताम दो ने पढ़ा, अपठन सब ने पढ़ा। अब एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष का स्वरूप देखा गया। अब आगे हम चलते हैं गम में। गम का अर्थ होता है गच्छति, जाना। अ धन गम धन अत यानी अगच्छत, वह गया। अगच्छताम वे दो गए, अगच्छन वे सब गए। अब आ धन गम, इसमें आगच्छत आगम, आया, गच्छत आगच्छत दो शब्द होते हैं। तो यहाँ पर आने की बात कह रहा है। आगच्छत वह आया, आगच्छताम वे दो आए, आगच्छन वे सब आए। अब प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बालह बालौ बालाह या लता लते लताह के साथ प्रयुक्त होंगे। बालह अपठत एक बालक पढ़ता है, बालौ अपठताम दो बालक पढ़ते हैं, बालाह अपठन सभी बालक पढ़ते हैं या बहुत से बालक पढ़ते हैं। अब यहाँ बालिका में देखते हैं, बालिका अपठत एक लड़की पढ़ती है, बालिके अपठताम दो लड़कियाँ पढ़ती हैं, बालिका अपठन बहुत सी लड़कियाँ पढ़ती हैं। अब यहाँ नाम देकर पूछ रहा है, जैसे प्रदीपः पुस्तके अपठत, प्रदीप पुस्तक में पढ़ता है। संदीपः पुस्तकानि अपठत माने पढ़ा, संदीपः पुस्तके अपठत संदीप पुस्तक पढ़ा। संदीपः पुस्तकानि अपठत संदीप पुस्तकानि यानी बहुत से पुस्तकों को पढ़ा। प्रदीपः संदीपः च पुस्तकानि अपठताम, प्रदीप और संदीप दोनों ने किताबों को पढ़ा। तौ पुस्तकानि अपठताम, तौ माने वे दोनों पुस्तक को पढ़े। अब हम आगे देखते हैं, तन्मयः प्रदीपः च पुस्तकम अपठताम, तन्मय और प्रदीप पुस्तक को पढ़े। नरो अगच्छताम, नरो माने दो आदमी, अगच्छताम जाए गए, तौ अगच्छताम वे दोनों गए। अब आगे है अतुलः लेखम अलिखत, अतुल लेख लिखा, सह लेखम अलिखत उसने लेख लिखा। अनिलः गृहम अगच्छत, अनिल घर गया। आगे है बालाह अपिबन ते अपिबन, बालाह माने बहुत से बालक, अपिबन माने पिए, पानी दूध जूस कुछ भी हो, ते अपिबन वे सब पिए। क्षितिजः पाठम अस्मरत, क्षितिज ने पाठ याद किया। निखिलः निर्मलम जलम अपिबत, निखिलः अर्थात निखिल नाम का लड़का, निर्मलम माने स्वच्छ, जलम माने जल, अपिबत मीन्स पिया, निखिल ने स्वच्छ जल पिया। गौरवः उद्यानम अगच्छत, गौरव यहाँ गौरव नाम का लड़का है, उद्यानम माने बगीचा, अगच्छत माने गया, बगीचे में गया।
सह तत्र पुष्पम अपश्यत तत् अजिघ्रच्च, वहाँ उसने फूल देखा और उसे सूंघा। गौरवः अतुलः च विद्यालयम अगच्छताम, गौरव और अतुल भी विद्यालय गए। तत्र च अपठताम, वहाँ पढ़े। तौ लेखम न अलिखताम, उन लोगों ने लेख नहीं लिखा। सायं तौ उद्याने अखेलताम, सायंकाल वे बगीचे में खेले। बालाः क्रीडन्ति, लड़के खेल रहे हैं। छात्राः अक्रीडन्, लड़के या छात्र खेले। ते अक्रीडन्, वे खेले। ते अखेलन, वे खेले। अब यहाँ आगे देख रहे हैं, सारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मरताम, सारिका और प्रियंवदा पाठ याद की। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, सायंकाले यानी संध्या को वे बाजार गईं। फलानि च आनयताम, और फल लाई, फल खरीद करके लाई। आगे देखते हैं, उद्याने वृक्षाः आसन, बगीचे में पेड़ थे। राधिका उद्याने अभ्रमत, राधिका बगीचे में घूमी। तत्र एकम पत्रम अपतत, वहाँ एक पत्ता गिरा। फलम च न अपतत, फल नहीं गिरा। विपुलः विशालः च अद्य विद्यालयम न अगच्छताम, विपुल और विशाल आज विद्यालय नहीं गए। तौ धावन प्रतियोगितायाम अधावताम, वे दोनों दौड़ की प्रतियोगिता में दौड़े। तत्र क्रमशः प्रथमम द्वितीयम च स्थानम अविंदताम, वहाँ क्रमशः वे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए। दीपकः प्रदीपः च भ्रमणाय कुत्र अगच्छताम, दीपक और प्रदीप घूमने के लिए कहाँ गए। तौ भ्रमणाय मनाली नामना पर्वत स्थलम अगच्छताम, वे घूमने के लिए मनाली नामक पर्वतीय स्थल पर गए। रोहणः रोहितः अतुलः च उद्यानम अगच्छन् तत्र अक्रीडन् च, रोहण, रोहित और अतुल बगीचे में गए और वहाँ खेल खेले। ताह बालाः, वे सब लड़कियाँ तत्र अधावन, वहाँ दौड़ी। बालाः जनकम अनमन, ते छात्रा गुरुम अनमन, लड़कियों ने अपने पिता को प्रणाम किया। उन लोगों ने अपने गुरु को भी प्रणाम किया। अब ये हमारा पाठ हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहले हम शब्द शक्ति देखते हैं। अपिबन, सबने पिया। निर्मलम, स्वच्छ। अजिघ्रत, उसने सूंघा। उद्याने, बगीचे में। अस्मरताम, दो ने याद किया। आपणः, दुकान। अभ्रमत, घूमा। अधावताम, दौड़े। अविंदताम, प्राप्त किया। भ्रमणाय, घूमने के लिए। अनमन, नमस्कार किया। अपश्यन, देखा। अब हम यहाँ सीधे अभ्यास कार्य को लाते हैं। संप्रति लेखनीयम निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे लिखत, जो इस वाक्य है उसे लंग लकार में लिखने के लिए दिया गया है। उदाहरण दिया है, ताह क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, इसका होगा ताह क्रीडा क्षेत्रे अक्रीडन, ये उदाहरण है। अब प्रश्न, अश्वः क्षेत्रे धावति, इसका हो जाएगा अश्वः क्षेत्रे अधावत। फिर ख, ते छात्राः धावन्ति, यहाँ हो जाएगा ते छात्राः अधावन।
तीसरा हो जाएगा रमा कविताम स्मरति, रमा कविताम अस्मरत, तौ कुत्र गच्छतः, तौ कुत्र अगच्छताम, नराः उद्याने भ्रमन्ति, इसका हो जाएगा नराः उद्याने अभ्रमन्, वने फलम फले पततः, यहाँ होगा वने फले अपतताम। अब सीधे हम आते हैं दूसरे पर, निम्नलिखितेषु वाक्येषु निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुत, यहाँ वचन का परिवर्तन करना है आपको। जैसे यहाँ वृद्धा नरः जलम अपिबत, बहुवचन में इस लिखना है तो वृद्धा नराः जलम अपिबन, इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो प्रातः अभ्रमताम, बहुवचन में लिखना है ते प्रातः अभ्रमन्, शिक्षकाः भ्रमणाय अगच्छन्, एक वचन में लिखना है शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छत, नक्षत्रो अभासताम, एक वचन में लिखना है नक्षत्रम अभासत, ते विद्यालय अपठन, द्विवचन लिखना है तौ विद्यालय अपठताम। अब यहाँ नीचे देखेंगे तीसरा वाला, निम्नलिखितानि वाक्यानि उचित क्रमेण लिखत, उचित क्रम में लिखना है। जैसे अरक्षण देशम सैनिकाः, किसको लिखा गया है सैनिकाः देशम अरक्षण। अब प्रश्न होता है क विद्यालयेषु अपठन बालकाः, इसको समुचित रूप से लिखेंगे बालकाः विद्यालयेषु अपठन। ख अधावन बालाः ताः, तो होगा सही ताः बालाः अधावन। ग अपिबत जलम नरः, इसका होगा नरः जलम अपिबत। अगच्छताम सैनिको तत्र, यहाँ लिखेंगे सैनिको तत्र अगच्छताम। अब उद्याने अभ्रमन् नराः, इसको लिखेंगे नराः उद्याने अभ्रमन्। इस प्रकार से यह भी हमारा पूर्ण हुआ। अब हम आगे देखते हैं चौथा वाला, मंजूषायाः सहायतया एक पदेन उत्तरत, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से एक शब्द में उत्तर देना। जैसे काह उद्याने अखेलन, हम लिखेंगे बालाः, इसमें सर्च करेंगे। ख कह कार्यम अकरोत निखिलः, कौ पत्रम अलिखिताम बालो, काह पात्रम अनयन सेविका, कह बालम अवदत शिक्षकः, के पाठम अस्मरम कन्याः, कौ गृहे अतिष्ठताम तौ, के युद्धे अजयन सैनिकाः। इस प्रकार से हमारा हुआ। अब आता है भाषा व बोधनम, भाषा संबंधित चीजें। जैसे अधुना ते, यहाँ कोष्ठकात् उचित क्रियापदस्य प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में से उचित क्रियापद का प्रयोग करके खाली स्थानों को भरिए। अब कैसे भरेंगे देखते हैं। जैसे अधुना ते, यहाँ अतिष्ठन और अतिष्ठन दो है तो अतिष्ठन भर देंगे, यहाँ टिक लगा हुआ है। ख शीला स्वपाठम अस्मरत या अस्मरत, तो अस्मरत कर देंगे। अब उसके बाद बालको जलम अपिबताम, अपिबम को अपिबताम कर देंगे। घ तो रामाय पुस्तकम अयच्छताम या अयच्छताम, अतुलः मधुरम फलम अखादाव या अखादत, अखादत यहाँ पर हो जाएगा। अब भाषा अवबोधनम का दूसरा वाला देखते हैं। निम्न धातूनाम लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखत,
निम्न धातुओं के लंग लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए। जैसे यहाँ पर है वद, वद माने बोलना, तो लंग लकार का पूछ रहा है प्रथम पुरुष का, तो एक वचन अवदत, द्विवचन अवदताम, बहुवचन अवदन। उसी प्रकार से अस्था का ठहरना रुकना अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। फिर मिल का अर्थ होता है मिलना, अमिलत, अमिलताम, अमिलन। चिंत, चिंत का होता है अचिंतत, अचिंतताम, अचिंतन। चिंत, चिंतन करना, सोचना, यही अर्थ होता है। पच, पकाना, अपचत, अपचताम, अपचन। नम, नम का मतलब होता है नमस्कार करना या प्रणाम करना। अनमत, अनमताम, अनमन। अब वाक्यान शुद्धान कुरुत, जो वाक्य यहाँ गलत है उन्हें सही करना है, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तौ भोजनम अखादता अखादतम। अब यहाँ अखादतम अखादताम तौ, तो भोजनम अखादतम है, तो यहाँ हो जाएगा अखादताम। यहाँ तो है तो इसको आम कर देंगे, अशुद्ध है, यहाँ पर शुद्ध नहीं है, तो अखादताम, तो भोजनम अखादताम। ख, उद्याने पुष्पाणि अभवत, उद्याने पुष्पाणि अभवन। तत्र एकः वृद्धः नरः अवदत् न, यहाँ हो जाएगा तत्र एकः वृद्धः नरः अवदत्। तौ अत्र न अपठत, तौ अत्र न अपठताम। सह जलम अपिबताम, यहाँ हो जाएगा सह जलम अपिबत। इस प्रकार से हमारा पूरा पाठ पूर्ण होता है। अब हम इसको लेक्चर वीडियो बना करके आपको सेंड करेंगे और पीडीएफ भी बना करके भेजेंगे। फिर अगली बार अगला थर्ड लेसन लंग लकार मध्यम पुरुष का भी भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद।